नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार सेठ एडवोकेट एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आया हूँ एक समस्या को लेकर के। जैसा कि आम तौर से हम लोग यह देखते हैं कि बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जिस प्रकार का वह व्यवहार करते हैं उसको एक अभिभावक किस प्रकार से नज़रअंदाज कर देता है, न तो उस पर चर्चा होती है तो और न ही उस विषय में हम लोग उसके निदान के लिए कोई काम कर पाते हैं। तो आज मेरा विषय छोटा सा है, लेकिन यही एक विषय है जिसमें हम लोग बच्चों के व्यवहारिक परिवर्तन में जो बदलाव आते हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसके परिणामों पर भी चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से मैं एज अ काउंसलर बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों के विषयों को समझता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभिभावकों का इसमें रोल बढ़ जाता है ताकि वह अपने बच्चों के व्यवहार में होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तन को भी देख सकें और उस पर एक निदान और उनको समझाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में किस प्रकार से स्वयं को प्रेषित करें, यह दिखाई देने का एक बड़ा कारण होगा। तो एक निवेदन, एक बात कह सकते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल से घर आते हैं या खेल कर घर आते हैं तो उनके व्यवहार में यदि बच्चों के नेचुरल व्यवहार से कहीं थोड़ा भी डिफ़र वह व्यवहार करते हैं तो उस पर ध्यान दिया जाए, उनसे बैठकर वार्ता की जाए, उन पर चर्चा की जाए, उनको प्यार से समझाया जाए। तो इस तरह कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे वह बात न करना चाहे, तो उनको उस तरीके से बात किया जाए जिससे वह कन्विंस हो सके और अपनी बातों को बताएं, उनकी बातों को सुने, उस पर एक सार्थक पहल करते हुए उसका निदान करने का प्रयास करें। यदि वह समस्या स्कूल के माध्यम से है तो उस स्कूल से वार्ता करें, स्कूल में कहीं कोई समस्या तो नहीं, इस तरह की बात भी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त समय के अनुसार जैसे जैसे बच्चों का व्यवहार बदलता है वह उनके एज ग्रुप के कारण भी हो सकता है। जिस प्रकार से उनकी एज बढ़ती है उस प्रकार से उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो अभिभावकों के लिए एक जानकारी यह हो सकती है कि बच्चों का यदि व्यवहार बदल रहा है तो हो सकता है वह उनके एज के कारण भी हो। अपने अपने एज ग्रुप के बच्चे अपने अपने एज ग्रुप में ही बात करना चाहते हैं, अपने एज ग्रुप के साथ खेलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो वह भी एक फैक्टर हो सकता है। परंतु इसमें अभिभावकों का रोल बढ़ जाता है कि वह अपने बच्चों के प्रति सजग रहें, सावधान रहें। बच्चों को इस बात की भी जानकारी दें कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। तो मैं पुनः एक बार फिर आप लोगों के बीच आऊँगा किसी नई समस्या को लेकर के, किसी नए विषय पर बात होगी। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। गुड डे, हैव अ नाइस गुड डे।